मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइल अटैक से हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि मक्का मदीना के ठीक ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल की ओर से यह मिसाइल दागी गई। आपको बता दें कि मिसाइल अटैक से हड़कंप मचा है और पिछले कुछ समय से जिस तरह से आपको बता दें पिछले कुछ समय से जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, ये बताता है कि इजराइल आखिरकार चाह क्या रहे। देखिए, इजराइल ने लगातार ये कहा कि हमास हुती को चाहे जिस तरीके से जो भी सहयोग करेगा हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि जो हमास से हुती हैं आतंकवादी, जहां पर भी छुपे हुए, जिन जगहों पर छुपे हुए, उनको मारने की कोशिश और कवायद। और अब मक्का मदीना के ठीक ऊपर जो अटैक है वो की गई है, मिसाइल दागी गई है इजराइल की ओर से। इससे पहले आपको याद होगा सना में, कतर में, हर जगह पर इजराइल के हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं जो लड़ाके हैं, चौंकाने वाले ये जो दावे किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर है। अब सवाल यह है कि इजराइल को आखिरकार क्या जवाब मिलेगा। सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरह की जो कंडीशन अभी फिलहाल इजराइल ने अपने लिए ली है, क्या इसके लिए नेतन्याहू बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इजराइल की बात करें, मोसाद की बात करें, तो वो हमेशा ही इस तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए तैयार रहता है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए, पूर्व अधिकारी भारतीय वायुसेना के। सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, जिस तरह की ये खबर है इजराइल की, पहले देखिए कि पिछले कुछ समय में जिस तरह की हरकत इजराइल कर रहा है, पहले सना में वो पूरी तरह से बमबारी करता है, उससे पहले भी उसने इस तरह की हरकत की है हुती और हमास के आतंकवादियों को मारने के नाम पर। क्या ये अटैक भी इसीलिए था और इस अटैक के मायने क्या है सर अभी के सर्कमस्टांसेस में? खुशबू जी, बहुत ही स्तब्ध करने वाली वीडियो फुटेज आप दिखा रहे हैं। हैरान परेशान करने वाली वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइज स्टेट क्या मक्का मदीना की तरफ हमला कर सकता है? ऐसा करना तो कूटनीतिक दृष्टि से या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही नहीं लग रहा। सबसे बड़ी बात है, जो भी देश मक्का मदीना की तरफ हमला कर रहा है, यह तो सुसाइडल है। क्योंकि मक्का मदीना पूरे दुनिया भर के 200 करोड़ मुस्लिम्स के दिल में है। तो अगर ऐसा कोई हमला करता है तो दुनिया भर के 200 करोड़ मुस्लिम भाइयों को बहुत ही दुख होगा। अब इससे किसने लॉन्च किया? क्या इजराइल ने लॉन्च किया? इजराइल को इससे कोई मिलिट्री एडवांटेज तो है नहीं। फिलहाल अगर देखें तो सऊदी के तो रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे हैं। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया हमास ने गजा से बाहर निकलकर इजराइल पर, उसके एक दिन पहले तक सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट्स इजराइल में थे, बातचीत कर रहे थे कि कैसे सऊदी और इजराइल मिलकर अब्राहम अकॉर्ड साइन करें। तो इजराइल क्यों ऐसा हमला करेगा मक्का मदीना की तरफ, मेरी समझ से परे है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका भी शायद इस तरह के हमले इजराइल को शह नहीं देगा, परमिट नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा। क्या ये कोई हुती मिसाइल है जो कि भटक कर चली आई मक्का मदीना की तरफ? क्या हुती जानबूझकर ऐसी मिसाइल मारेंगे? देखिए, वहां जैसे सऊदी है वो सुन्नी देश है, यमन के हुती जो हैं ज्यादातर शिया हैं। लेकिन मक्का मदीना शिया लोग भी अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। तो ऐसे में क्या हुती एक धार्मिक स्थल पर हमला करेंगे? मेरा ये मानना है कि शायद ये कोई मिसाइल थी, हुती ने लॉन्च की होगी। जब वो यमन से लॉन्च की होगी इजराइल की तरफ, थोड़ा दाएं बाएं मिसगाइडेड हो गई किसी टेक्निकल वजह से और मक्का मदीना की तरफ चली गई। ऐसा हो सकता है। जी, हुती मक्का मदीना को शायद टारगेट ना करें, लेकिन एक जब वो दर्जनों मिसाइल फायर करते हैं तो एक आध मिसाइल उस दिशा में चली आई। और इसमें देख के लग रहा है कि ये असल में अमेरिका ने वहां पे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात की हुई हैं, जो कि सऊदी ने खरीदे हुए हैं। और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल ने कुछ शूट डाउन कर दिया आसमान में, और जो ये गिरता हुआ दिख रहा है, ये लग रहा है कि उसका डेब्रीज जो है
अवशेष टुकड़े जो हैं वो जमीन की तरफ गिर रहे हैं। हम्म। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, देखिए जो ये पिछले कुछ समय से इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, जो हमला कतर पर किया गया, जो सना पर किया गया, उसकी निंदा भी लगातार अमेरिका और ट्रंप ने की है, क्योंकि कतर के साथ किस तरह के संबंध है ये हमने देखा है। लेकिन अब जो हरकत की गई है इजराइल की तरफ से, सर क्या लगता है आपको? क्योंकि अमेरिका तो अब लगातार कह रहा है कि भाई हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम नेतन्याहू और साथ ही साथ जानते हैं कि ट्रंप के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं, किस तरह की बातचीत इजराइल और अमेरिका के बीच में रही है। अगर उस दौरान यह हरकत की जा रही है इजराइल की, तो क्या सर ऐसा संभव है कि उसके बारे में अमेरिका को जानकारी ना हो और इजराइल अपने मन से कर रहा है? खुशबू जी, एक चीज बताना चाहता हूं कि इजराइल ने जो कतर पे हमला किया है, जाहिर बात है अमेरिका कह रहा है ऊपर से, सतही तौर पर अमेरिका कह रहा है कि उसको पता नहीं था। लेकिन हम में से जो भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में रह चुके हैं या मिलिट्री स्ट्रेटेजी से, हम सबको मालूम है ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इजराइल अगर अपने वायुयानों को लॉन्च कर रहा है कतर की तरफ, 10 फाइटर बॉम्बर विमानों को, तो जॉर्डन में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है। दो दो F-15 स्क्वाड्रन उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। अमेरिका का रेडार बेस भी है। इसी तरह से सऊदी में अमेरिका ने अपने F-15 विमान 3 जगह पर तैनात किए हैं। अमेरिका ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और उसका सर्विलेंस रेडार भी लगाया हुआ है। तो जाहिर बात है कि इजराइल से टेक ऑफ करके अगर वो कतार की तरफ बढ़ रहे थे, तो जॉर्डन में अमेरिकन रेडार्स ने पिकअप किया होगा, सऊदी में अमेरिकन रेडार्स ने पिकअप किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल जब इस तरह के हमले करता है तो जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है उन हवाई जहाजों में। जो इजराइल के फाइटर बॉम्बर हैं, नेविगेशन के लिए भी वो जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अमेरिकन सिस्टम है। और जब फाइनली वो अपने जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी अमेरिका की जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री ग्रेड जीपीएस, जो कि हमें आम सिविलियंस को अपने उसमें जीपीएस में मिलता नहीं है। तो अमेरिका का ये कहना कि उनको पता नहीं था, ये निहायत भ्रम है। सबसे बड़ी बात है कि कतार में तो अमेरिका का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। कतार में अमेरिका ने 10,000 फौजों को तैनात किया हुआ है। कतार में यूएस एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है। उनके पास एक से एक बेहतरीन रेडार है। अब क्या मैं दोबारा इस टॉपिक पे आ रहा हूं कि यह सिर्फ अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं जी। कि यह मिसाइल इजराइल द्वारा मक्का मदीना की तरफ दागी गई हैं। देखिए, अभी तक इजराइल ने जितने हमले दूसरे देशों पर किया, वो जमीन से जमीन पर मारने वाली मिसाइलों से नहीं किया। चाहे उन्होंने बेरूत पर हमला किया हो, चाहे उन्होंने ईरान पर हमला किया हो, अभी कतार पर हमला किया था, या हुतियों के ऊपर जाके सना के आसपास बमबारी करते हैं। ये सारे जो हमले हैं इजराइल एयरफोर्स के विमानों ने किया। अभी तक इजराइल ने, उनके पास जेरिको नाम की एक जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइल है, लेकिन अभी तक इजराइल ने कहीं पर भी जेरिको मिसाइल या दूसरी किसी सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। तो इजराइल क्या इस तरह की, क्योंकि ये जो दिख रहा है जितना वीडियो में और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये तो इजराइल की एयरफोर्स का कोई जहाज नहीं है। इजराइल अच्छा, का अच्छा जेरिको सर, मिसाइल है। क्या उसके बारे ऐसा में संभव है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको हुतियों ने किया हो? क्योंकि देखिए, जो सर लड़ाई है सऊदी अरब की यमन में जाकर जिस तरह से हुतियों को खत्म किया गया था, हजारों के हजारों जो हैं वो मारे गए थे, जो 2015 का वो किस्सा है, तो और उसके बाद जो हुती हैं वो भी समय समय पर हमले करते रहते हैं सऊदी अरब में। क्या ऐसा संभव है, जो ये पूरा सर्कमस्टांसेस है, कि हुती ऐसा कर सकते हैं, इस तरह का हमला कर सकते हैं? हाँ खुशबू जी, अब आप सही फरमा रहे हैं। मेरा यकीन है, एज ए मिलिट्री पर्सन, मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था, खुद फाइटर पायलट था। मेरा आकलन ये है कि अगर आप नक्शे पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करें, समझिए हुती जहां पर हैं, सना के यमन में उनकी कैपिटल सना है, वो सना से लेकर अगर आप इजराइल के कैपिटल तक, जेरूसलम तक एक सीधा लाइन ड्रॉ करें, तो वो सऊदी अरब के ऊपर से जाता है। और वहां पर अगर कोई मिसाइल महज 5 या 10 डिग्री टेक्निकल एरर की वजह से राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो दाएं बाएं थोड़ा डिफ्लेक्ट हो ही सकती है, मशीन है आफ्टर ऑल। तो फिर वो मक्का मदीना की तरफ पहुंच सकती है।
तो मेरा ये मानना है कि 90% चांस है कि ये हूती ने ही कोई मिसाइल दागा होगा इजराइल की तरफ, जो किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट हो गया मक्का मदीना की तरफ। तो हूती भी जानबूझ के नहीं फायर करेंगे, क्योंकि मक्का मदीना पे अगर वो हमला करेंगे, पवित्र स्थल है, सुन्नी गुस्सा हो जाएंगे, ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, जैसे सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी मुल्क। और जो शिया हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। इजराइल और यमन की आबादी जो है, जो शिया हैं, उनके लिए भी मक्का मदीना एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो ये गलती से लगता है हूती का कोई मिसाइल टेक्निकल वजह से मक्का मदीना की तरफ चला गया, भटक गया, भटक कर। जी जी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है, ऐसा लग रहा था जब ट्रंप से मुलाकात हुई थी नेतन्याहू की, तो सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सर हुआ नहीं है। इजराइल की भी जो सिचुएशन है, इजराइल पिछले कुछ समय से लगातार हमलावर हो रहा है। अब सऊदी अरब पर इस तरह की घटना का होना, कहीं ना कहीं सर क्या ये कुछ बदलता हुआ समीकरण है, और क्या सऊदी अरब अब इसका जवाब देगा? लेकिन बड़ा सवाल तो सर यही है ना, जवाब आखिरकार किसे देगा? ये हमला किसने किया है उसके ऊपर ये तमाम चीजें तो अब जांच का विषय होंगी। हाँ खुशबू, अमेरिका का एक स्टैंडर्ड एक्शन प्लान है कि अगर जैसे कतार पे हमला हुआ, तुरंत अमेरिका ने क्या किया, कतार के जो रूलिंग कम्युनिटी है, रूलिंग इलीट्स हैं, प्रधानमंत्री वगैरह हैं, उनको बुला लिया मीटिंग के लिए। और मीटिंग में बुला के बता दिया कि इजराइल ने ये गलती कर दी है, अमेरिका को पता नहीं था, भूल जी। चूक लेनी देनी, अब कतार कोई मिलिट्री एक्शन ना ले इजराइल के खिलाफ। हम्म। यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब सऊदी में भी होगा। सऊदी के एमबीएस जो हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान, जी। उनको बुला लिया जाएगा। सऊदी के जो प्रिंस हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर्स हैं, उनको बुला लिया जाएगा। टॉप जनरल्स को अमेरिका इनवाइट कर लेगी, और वहीं पर अमेरिकन एम्बेसी में ब्रीफिंग हो जाएगी कि हम्म। इजराइल ने शायद ये नहीं किया, अगर किया तो अमेरिका को पता नहीं था। और हम्म। अमेरिका सऊदी से दरखास्त करता है कि सऊदी चुपचाप रहे, कोई मिलिट्री एक्शन ना जी ले। बिल्कुल। वैसे मैं आपको बताता हूं कि जी। सऊदी अरब फिलहाल इजराइल के साथ कोई मिलिट्री कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है, जी। क्योंकि सऊदी में अभी हज का मौसम चल रहा है, दुनिया हम्म। भर के मुस्लिम वहां गए हुए हैं। हम्म। मक्का मदीना की आबादी करीबन 20 लाख 25 लाख है। जी। और इस वक्त बाहर से भी, दुनिया के दूसरे देशों से भी करीबन 20 लाख हज करने के लिए पिलग्रिम्स वहां गए हैं। हम्म। तो ऐसे पावन मौके में और डेलिकेट मौके पर सऊदी कोई भी मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगा इजराइल के जी। खिलाफ, क्योंकि उससे पूरा